तो लास्ट बेटा आपां ओजोनोलाइसिस स्टार्ट की सी, थोड़ी जी इंट्रोडक्शन थोनों मैं देती सी, तो मैं एक बारी दोबारा फिर थोनों जस्ट लिंक बनाने ली, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बारी दसदा ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन आपां कर रहे सी मैथड्स प्रैपरेटरी पॉइंट्स ने जिहड़े एल्डिहाइड ते कीटोन दे च यही मैथड है ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स। ओजोनो मीनस ओजोन, लाइसिस मीनस ब्रेक, ठीक है। लिटिक लाइसोलाइसिस ब्रेक, ओजोन टू ब्रेक किहदे नाल, अल्कीन दे नाल। वो ब्रेक होने मतलब मैं तुहानूं समझाता सी राजे, इत्थों ही आपां कंटिन्यू कर रहे सी, ठीक है। ब्रेक होने मतलब मैं समझाता ही तुहानूं भी जे एच एच बॉन्ड है, आई आई बॉन्ड है, जे रिएक्ट करके एच आई बनाते तो बनूगा ही तो एच आई, अगर एच तो एच का बॉन्ड, आई तो आई का बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ओजोन टू ब्रेक विद अल्कीन्स का मतलब ओजोन रिएक्ट करूगी अल्कीन दे नाल। तो मैं एग्जाम्पल ली सी राजे, अल्कीन की एग्जाम्पल किहड़ी लई मैंने, इथीन, ये आप कर चुके हैं। अल्कीन की किहड़ी एग्जाम्पल ली सी, इथीन। मैंने तुहानूं की कहा सी, इथीन प्लस ओजोन। ਇਹਦਾ एक सिंपल शॉर्टकट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਲਕੀਨ ਤੇ ਲਗਾ ਲਓ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਲਕੀਨ ਲਈ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਉਹਦੇ 2 ਕਾਰਬਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 2 ਕਾਰਬਨ 'ਚ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜੂਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ 2 ਕਾਰਬਨਸ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਜਨ ਆਕਸੀਜਨ, ठीक है। हाँ, ये सारी स्ट्रक्चर बंद कर देनी है ऑक्सीजन के नाल, सारे पासे ऑक्सीजन ला देनी है। फिर अजे ए वाली कार्बन किहड़ी है अजे, ए वाली जो ये नाल लग्या होया ना, 2 हाइड्रोजन लगे हुए ने, खोल के लिख दो रे। ए वाली कार्बन आ वाली है, ये नाल भी 2 हाइड्रोजन लगे ने, खोल के लिख दो। ये स्ट्रक्चर मैं तुहानूं दस्सिया सी, इहनूं बोलदे ने ओजोनाइड। ओजोनाइड इहदा सफिक्स है, हर एक दे नाम दे पिछे ओजोनाइड लगूगा जो आपां ओजोनोलाइसिस करांगे। ये अजे बनया कुछ नहीं, ये तो अजे एडिशन प्रोडक्ट बनया एक तरह का। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਓਜ਼ੋਨਾਈਡ ਸਫਿਕਸ ਹੈ, ਜਿੱਤੋਂ ਬਣਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੀਫਿਕਸ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ ਬਣਿਆ ਇਥਾਈਲੀਨ ਜਾਂ ਇਥੀਨ ਤੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਥਾਈਲੀਨ ਓਜ਼ੋਨਾਈਡ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਜ਼ੋਨਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਲੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਵ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਜਾਂ ਕੀਟੋਨ ਬਣੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਰੋਕਸਾਈਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੰਗਲ ਬੌਂਡ ਉਹ। और आप जी बहुत बार पढ़िया है कि जी परोक्साइड लिंकेज होंगी है ना, वीक लिंकेज होंगी है, इनू आसानी ना ब्रेक कर सकते हैं। इस चीज़ का बैनीफिट लैके आप जे आप की करते हैं जोड़ा ये ओजोनाइड होंगे, असी इनू क्लीव करते हैं। फिर इस तरह ये ऑप्शनल है, ये क्लीवेज अगर तुसी दिखानी है तो ठीक है, नहीं दिखानी तो रहन दो, पर फिर भी जो दिखाओगे तो मैं तुहानूं दसदा काम थोड़ा ईजी हो जाऊगा, ठीक है। तो हुण देखो इस तरह करन दे नाल आ ऑक्सीजन फ्री हो जाती है राजे, अपने एल्डिहाइड बन चुके हैं, ये एल्डिहाइड ही बनने। किहड़े एल्डिहाइड बन चुके हैं, एच सी एच ओ, ठीक है, एच सी एच ओ फॉर्मल्डिहाइड बन गया। एच सी एच ओ अगेन फॉर्मल्डिहाइड बन गया, 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड दे बन गए, 2 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। पर अजे ਇਹਦਾ कुछ ना कुछ करना पऊगा, जे आप ਇਹਦਾ कुछ ना कुछ ना किया, ये जी ऑक्सीजन फ्री होगी, ठीक है। नहीं तो ये जी ऑक्सीजन हैगी आ, ये ऑक्सीजन अपने एल्डिहाइड नूं डिस्ट्रॉय कर दूगी, तो बैटर है कि इनू डिस्ट्रॉय कर दो। ये जोड़े एल्डिहाइड ने ना HCHO, अगर ये ऑक्सीजन का आप कुछ ना किया तो ये HCHO तो HCOOH बन जाओ, CHO कैन बी चेंज इनटू COOH अगर इनू आप डिस्ट्रॉय ना किया, ठीक है। इस करके इनू डिस्ट्रॉय करन दे लई ये जिहड़ी असीं हैगी रिएक्शन ये करदे असीं इहदी प्रैजेंस दे विच, जिंक इन दी प्रैजेंस ऑफ वाटर। ये जिहड़ा रेजेंट हुंदा राजे, ये रेजेंट ये वाली ऑक्सीजन नू डिस्ट्रॉय कर दिंदा, ये ऑक्सीजन नू इहदे ते अटैक नहीं करन दिंदा हैगा जिहड़े आपां ने बनाए ने अपने फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। वैसे तो सिंपल ही है, जोड़ा ZnH2 आ वो किस तरह डिस्ट्रॉय करता है, जोड़ा H2O है ये आईडी ऑक्सीजन फ्री हुई है, ये ऑक्सीजन कैप्चर कर लेंदा, एक तरह का रोल हो गया है, रोल ऑफ जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। ये बना देंदा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड लिंकेज होंगी, वो फिर वीक होंगी है, वीक होने करके फटाफट रिएक्ट कर जाती हैगी है,
जिंक दे नाल जिंक च ਹੁੰਦਾ ZnO और वाटर फिर रेडी हो जाता है। ये वाटर ਜਿਹੜੇ फ्रैश रिएक्टेंट सारे ने फिर उन्होंने तो उमें ਜਿਹੜਾ डक्ट बनता फिर लै ਲੈਂਦਾ ऑक्सीजन और ये ਜਿਹੜੀ ऑक्सीजन H2O ने उरों कैप्चर की सी ये पई आ वो इन्हें लै ली वाटर फिर रेडी हो गया। ठीक है, जिंक ऑक्साइड रूम टैंपरेचर ते सॉलिड हुंदा Zn2 पॉजिटिव O2 नैगेटिव। सो ये ऑक्सीजन हुण छुट नहीं सकती हैगी, किते जा नहीं सकती क्योंकि इसे आयनिक कंपाउंड बनाता जिंक ऑक्साइड। ठीक है, विच इज़ अ सॉलिड एट रूम टैंपरेचर। ठीक है, वाटर लैन का बैनीफिट ये हैगा, सीधा जिंक नहीं लैना। वाटर लैन का बैनीफिट है कि वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टैंपरेचर, इस करके वाटर की मोबिलिटी जी है वो फास्ट होगी एज़ कंपेयर टू जिंक। जिंक कला नहीं लेना, वाटर की मोबिलिटी लिक्विड है ना, मोबिलिटी ज़्यादा होगी मूवमेंट, तो ये फटाफट कैप्चर करूगा और फटाफट कैप्चर करके इनू दे जाऊगा। जिंक की जी मोबिलिटी होगी कंपैरेटिवली घट होगी, इस करके असी जिंक इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर लैने। ठीक है, हुण मैं तुहानूं होर कुछ एग्जाम्पल्स करके दिखाना राजे सेम वे दे नाल। हुण मैं दूसरी एग्जाम्पल लैना प्रोपीन। प्रोपीन ਇਹਦਾ कॉमन नेम ਹੁੰਦਾ प्रोपाइलीन। प्रोपाइलीन ठीक है, सो इसकी ਆਪਾਂ ओजोनोलाइसिस करते हैं। ठीक है, अगेन देखो मैथड अजे सेम है सारा। मैथड किमें सेम है, आ सी सब तो पहला मैंने की किया सी, की देखना है तुसी, सब तो पहला तुसी देखना है ਜਿਹੜੀਆਂ दो कार्बना च डबल बॉन्ड है पहले वो देखनिया ने। आ दो कार्बना च राजे डबल बॉन्ड है, तो ये वालियां ਜਿਹੜੀਆਂ दो कार्बन डबल बॉन्ड है इन्हां दोनों च इनू लिख दो एवें, फिर ਇਹਦਾ ओजोनाइड बना दो इस तरह, ओजोनाइड हर जगह ते ऑक्सीजन अटैच कर दो। फिर इस कार्बन का की कुछ लग्या होया, आ वाली कार्बन एक्चुअली आ वाली है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ दो H लगे हुए ने। आ वाली कार्बन आ वाली है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक CH3 लग्या हुआ एक H। वैसे तो थोड़ी मर्जी है, चाहे CH3 ऊपर ला दो H नीचे ला दो, H ऊपर ला दो CH3 नीचे ला दो, कोई फर्क नहीं। बट अगर तुम चाहते हो भी कोई गलती ना पवे तो अगर थोड़े को इस तरह हो एक अल्काइल हो एक H, तो अल्काइल हमेशा ऊपर ला लो, कोई रूल नहीं हैगा, जस्ट इन्हें प्रोडक्ट नहीं गलत बन गए। H नूं नीचे ला लो। ओजोनाइड बन गया, किहड़ा ओजोनाइड बन गया, ओजोनाइड तो हर एक दे नाम दे पिछे लगना। ये हुण प्रोपीन या प्रोपाइलीन तो बनया, तो ये नाम दे अगे लगा दो प्रोपाइलीन ओजोनाइड। यदि कर दो क्लीवेज। ठीक है, ये क्लीवेज आप कि प्रेजेंस च करनी है, जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये इनू डिस्ट्रॉय कर दूगा और प्रोडक्ट बन गया CH3CHO एस्टल्डिहाइड HCHO। ठीक है, CH3CHO प्लस SCHO। ठीक है, HCHO का नाम आप लिख दिता, नाम तो आप भी बहुत बार लिखा एस्टल्डिहाइड का। तीसरी एग्जाम्पल ओजोनोलाइसिस दी, तीसरी एग्जाम्पल मैं लै रहा 2-मिथाइल प्रोपीन। 2-मिथाइल प्रोपीन कॉमन नेम आप टर्म 1 च बहुत यूज़ किया, याद करके लिखियो, बहुत यूज़ किया है ਇਹਦਾ नाम। मैं हिंट दवा, ਇਹਦਾ नाम कॉमन नेम आइसो तो शुरू होगा। ठीक है, तो यदि करो बेटा ओजोनोलाइसिस सेम मैथड। जिन्हें दो कार्बन च डबल बॉन्ड है, इन्होंने दो कार्बन च डबल बॉन्ड है, इन्होंने दोनों उरे लिख लो। ठीक है, उस तो बाद ओजोनाइड बना दो इन्हों का, हर जगह ते ऑक्सीजन नाल बंद कर दो स्ट्रक्चर। उस तो बाद आ वाली कार्बन आ वाली है, ये दो H लगे हुए हैं, आ वाली कार्बन ये वाली है, दोनों मिथाइल ही लगे हुए हैं। ओजोनाइड की क्लीवेज ताकि सानू साडा कोई कार्बोनिल कंपाउंड मिल सके। कि प्रेजेंस जिंक इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर, CH3COCH3 एसीटोन HCHO। सो फर्स्ट प्रोडक्ट कोई भी, फर्स्ट तो दूजा भी लिख सकते हैं, CH3COCH3 प्लस SCHO है ना, एसीटोन बन गया एक नाल बन गया अपने कोले फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, तो एक होर चौथी एग्जाम्पल आप होर लैने जी, फोर्थ एग्जाम्पल। तो फोर्थ एग्जाम्पल इज but 2
इन, ठीक है, ब्यूटेटुइन। सो जो ब्यूटेटुइन है राजे, ब्यूटेटुइन है CH3CH, ब्यूटेटुइन प्लस ओजोन। अगेन अप्लाई द सेम रूल, इन्हां दो कार्बना च डबल बॉन्ड है, इन्हां दोनों लिख लो। ये एक CH3 लग गया, एक H, पहला तो ओजोनाइड बना दो है ना, तो पता ही है आपको, बहुत बार आप कर लिया। आह वाली कार्बन आह वाली है, एक CH3 एक H, मैंने पहले ही दसा सी अल्काइल नूं उपर लिख लवे, H नूं नीचे। आह वाली कार्बन आह वाली है, एक CH3 लग गया, एक H, ठीक है। ओजोनाइड बीइंग अनस्टेबल, ओके। सो CH3 CHO, CH3 CHO, यानी कि 2 moles ऑफ एस्टल्डिहाइड, ठीक है। नैक्सट एग्जाम्पल जिन्नियां मर्जी कर लो जी, किसी दी भी कर सकते हो ये। माई नैक्सट एग्जाम्पल इज 2,3-dimethyl ब्यूटेटुइन, यदि ओजोनोलाइसिस 2,3-dimethyl ब्यूटेटुइन, ब्यूट मीनस 4 कार्बन, दूसरी ते डबल बॉन्ड, दूजी ते तीजी ते मिथाइल। स्ट्रक्चर तो बहुत ईजी है यदि बनानी, ठीक है। इजी ओजोनोलाइसिस, अगेन ओजोन, आ 2 कार्बन डबल बॉन्ड है, ये मैं उरे लिख लेना, ਇਹਦਾ ओजोनाइड बना देना बेटा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 CH3 ने, मैं दोनों CH3 लगाते, ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी 2 CH3 ने, दोनों CH3 लगाते। वैसे तुहानूं पता लग जूगा, पहले ही पता लग जाता कि इत्थे की बनूगा। अगेन ओजोनाइड अनस्टेबल, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, CH3 CO CH3 CH3 CO CH3, so 2 moles of एसीटोन। सो इस तरह ਅਸੀਂ ओजोनोलाइसिस की हैल्प के नाल भी ਅਸੀਂ राजे एल्डिहाइड ते कीटोन बना सकते हैं। ये सारा राजे हजे ना हाइड्रोकार्बन तो ही चल रहा है, ये हाइड्रोकार्बन ही मेन सैकेंड पॉइंट है। हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन तो ही चल रहा है, वो तीजा मैथड सी ओजोनोलाइसिस। तो हाइड्रोकार्बन के पिछों चौथा मैथड है ये सी। चौथे मैथड का नाम है, ये बड़ा यूनीक मैथड है जी, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। दिस मैथड इज कॉल्ड वेकर्स प्रोसैस, ठीक है। ये स्टेटमेंट लिखांगे पहला। स्टेटमेंट राजी सिर्फ आप तां लिखते होंगे भी ताकि सानू प्रोसैस ईजिली समझ लग सके। बाकी जो पेपर जो वेकर प्रोसैस लिखना ना, तुसीं ऑप्शनल स्टेटमेंट लिख सकते हो, बट इक्वेशन तो बिना स्टेटमेंट का कोई परपज़ नहीं है। तो पहला मैं स्टेटमेंट लिखदा। स्टेटमेंट यदि होंदी है, इट स्टेट्स दैट है ना, अल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू aldehydes and ketones. Alkenes can be converted into aldehyde and ketones by treating with acidified aqueous solution of palladium क्लोराइड, ठीक है। तो फॉर्मूला होता बेटा PdCl2, ठीक है। कंटेनिंग कैटालिटिक अमाउंट ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड इन दी, सारा समझाऊंगा थानू ये, in the presence of air or oxygen। स्टेटमेंट देखो पहला की है, अल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू, ये भी अल्कीन का, पहले 2 अल्काइन रिलेटेड ने, ओजोनोलाइसिस से वेकर्स प्रोसैस अल्कीन रिलेटेड है।
alkenes can be converted into aldehyde and ketones by treating with alkenes ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਾ reagent ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਪਲਾਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਇਹ ਵੇਕਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਥਡ ਹੈ ਇਹ ਅਲਕੀਨਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਕੀਟੋਨ 'ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਐਸਡੀਫਾਈਡ ਐਕੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਪਲਾਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਐਸਡੀਫਾਈਡ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਲਾਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਐਸਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਐਕੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਉਹਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਐਸਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੈਟਲਿਸਟ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਕਿਊਪਰਿਕ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਰ ਇਹ ਕੈਟਲਿਸਟ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਹੈ ਏਅਰ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ मैं तुम्हें इक्वेशन समझाऊंगा ना ज़्यादा वधिया समझ लगेगा स्टेटमेंट अल्कीन्स सब तो पहला मैं अल्कीन कंसीडर करदा जो आप नॉर्मली इथीन अल्कीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड कीटोन बाय ट्रीटिंग विद एन एसिडिफाइड एक्ो सोल्यूशन लेना आप ये थोड़ा जिहा एसिडिफाई किया होगा लिटिल अमाउंट होगी एक्ो सोल्यूशन लेना है ठीक है और विद एन एसिडिफाइड एक्ो सोल्यूशन ऑफ प्लाडियम क्लोराइड PDCl2 कंटेनिंग कैटलिटिक अमाउंट ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड पावांगे एयर और ऑक्सीजन वो मैं पाना बाद च हुण जिहड़ा प्लाडियम क्लोराइड है इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर एक्वस ये रिड्यूस हो जाऊगा प्लाडियम क्लोराइड रिड्यूस हो जाता क्योंकि ये 2 moles of HCl इत्थे कट देना चलो मैं 2 moles of HCl रिमूव हो जाएंगे जो प्लाडियम है वो रिड्यूस हो गया PDCl2 इज रिड्यूस टू PD प्लाडियम और जी ऑक्सीजन है ये बच जाती है ये जाके इनू ऑक्सीडाइज करती है और ये ऑक्सीडाइज किमें करती हैगी है इनू एडजस्ट करन दी इथीन नू खुद अरेंज होना पैंदा रीअरेंज होना पैंदा इनू अंदर जगह देने दे लई एक H इधर चले जाता CH3 ठीक है एवें हो जाता है और ये बन जाता अपने को ऑक्सीजन इस तरह एसिटल्डिहाइड बन जाता है ठीक है हुण इहदे विच की है रजे कि इहदे विच ना तुसीं एक धा पाना क्यूपरिक क्लोराइड किहदी प्रेजेंस च पाना हैगा O2 या एयर ठीक है इहदा की फंक्शन है हुण इहदा फंक्शन है जी यही आ जिहड़ा पलाडियम क्लोराइड है ना पलाडियम क्लोराइड है जी बहुत एक्सपेंसिव रेजेंट है बहुत कॉस्टली हुंदा पलाडियम क्लोराइड असीं ऐ नहीं कर सकते भी हुण एक बार यूज़ कर लिया फिर PD चेंज हो गया असीं मार्केट चों फिर लैके आइए इट्स अ वेरी कॉस्टली रेजेंट तो वेकर्स ने कीता जिहड़ा कैटलिस्ट क्यूपरिक क्लोराइड है ये की करदा हैगा जी जिहड़ा पलाडियम क्लोराइड रिड्यूस हो जाता PD च जिहड़ा क्यूपरिक क्लोराइड है ये PD नूं जिहड़ा क्यूपरिक क्लोराइड है वो खुद चेंज हो जाता ठीक है क्यूपरिक क्लोराइड खुद तो रिड्यूस हो जाता क्यूपरस क्लोराइड च और इनू चेंज कर दिंदा हैगा दोबारा फिर PD तो PDCl2 दोबारा फिर इनू पलाडियम क्लोराइड बना दिंदा है ठीक है पर कैटलिस्ट तरह जी जिमें आप लैने हुंदे दोबारा उवें निकल आंदा ना तो जिहड़ा क्यूपरिक क्लोराइड खुद क्यूपरस क्लोराइड बन जाता और PD नू चेंज कर दिंदा PDCl2 च जिहड़ी ऑक्सीजन या एयर वो जिहड़ा अपना क्यूपरिक क्लोराइड क्यूपरस क्लोराइड च चेंज होया सी ऑक्सीजन या एयर उस क्यूपरस क्लोराइड नू दोबारा फिर ऑक्सीडाइज कर दिंदी है क्यूपरिक क्लोराइड च ताकि वो कैटलिस्ट दोबारा फिर बन जाए फिर PD नू PDCl2 बना देवे ताकि कंटीन्यूसली प्रोसैस चली जाए राजे ठीक है तो इथीन दा सी ठीक है राजे तो नैक्सट हुण आपां एक्शन करांगे प्रोपीन ते प्रोपीन तो जान तो पहला एक बार मैं थोड़े दोबारा फिर राजे दस देना ताकि प्रोपीन का भी ईजीली हो जाए अल्कीन्स ने जड़ियाँ वो पलाडियम क्लोराइड की हैल्प के नाल एक्वस पलाडियम क्लोराइड की ठीक है एक्वस पलाडियम क्लोराइड की हैल्प के नाल आपां एल्डिहाइड चेंज करते हैं या कीटोन च एल्डिहाइड च हो रही है हुंदा की है जिहड़ा PDCl2 एक्वस मीडियम च रिड्यूस हो गया 2 HCl बाहर हो गए PD रिड्यूस हो गया जिहड़ी ऑक्सीजन बची ये अंदर जाऊगी ये ऑक्सीजन को जगह देने के लिए इथीन थोड़ी रीअरेंज होगी रीअरेंज किमें होगी आ जिहड़ी हाइड्रोजन है इधर जाऊगी इधर आ गई ठीक है आ बॉन्ड डबल है जिहड़ा सिंगल हो जाऊगा और ऑक्सीजन नाल बॉन्ड डबल बन जाओ क्योंकि एक साइड का बॉन्ड ऑक्सीजन का डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है
अपने पर अपना मसला हल हो गया ना, आप एल्डिहाइड बन गया अपना कार्बोनाइल कंपाउंड। यही सेम प्रोसैस मैं थोनू प्रोपीन ते राजे ला के दिखाना, ठीक है। ये सेम प्रोसैस मैं थोनू प्रोपीन ते ला के दिखाना हूँ। प्रोपीन ते कई बार बच्चे राजे गलती भी कर जाते हैं, वो तुसी नहीं करनी। प्रोपीन देखो, वेकर्स प्रोसैस ऑन प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, वेकर प्रोसैस ਲਈ PD Cl2 एक्वस, ठीक है। कैटलिस्ट cupric chloride, the presence of oxygen or air, PdCl2 is reduced to PD, ठीक है, 2HCl, and oxygen enters into the propene। मैनू रीअरेंज करो। हुण इत्थे एक बच्चे की गलती करते हैं, इत्थे बच्चे ना रीअरेंज करके जिवें उधर मैं एसिटल्डिहाइड बनाया CH3 CHO, इत्थे बनाते हैं CH3 CH2 CHO, ठीक है। उत्थे कोई दिक्कत नहीं पैंदी, इथेन च कोई दिक्कत नहीं पऊगी, दिक्कत उरे पैंदी है, ठीक है। उहदे बच्चे बनाते हैं CH3 CH2 CHO, प्रोपेनल बनाते हैं, वो गलत है। बनूगा पता की रह जाए उरे, आ वाला H इधर जाऊगा, ये बन जू CH3, आ बॉन्ड सिंगल हो जाऊगा, ऑक्सीजन का ये बॉन्ड डबल, इन शॉर्ट मैं कह सकता एसीटोन बन जाऊगा। प्रोपेनल नहीं बनाना, CH3 CH2 CHO नहीं बनाना। हुण तुसीं कहोगे सर वो क्यों नहीं बनाना, ਇਹਦਾ आंसर हालांकि तुसीं आप भी लभ सकते हो। प्रैफर एसीटोन नूं कीता जाऊगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜਾ एसीटोन है ना, ये 6 अल्फा हाइड्रोजन ने, ਜਿਹੜਾ प्रोपेनल है वो 2 अल्फा हाइड्रोजन ने, और बहुत बार आप की है, जिन्ना अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होणगे उन्ना ही प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होंदी है। एक्चुअली दा रिलेशन होंदा हाइपर कॉन्जुगेशन नाल, पर ਉਹਦੀ वैसे तो लोड़ नहीं हैगी। जिन्ने अल्फा हाइड्रोजन होंदे ने ना, उन्नी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होंदियां ने। हाइपर कॉन्जुगेशन एक तरह एक्सट्रीम जिहा केस होंदा रेजोनेंस दा ही, जिवें आप बोलते हो ना मोर इज़ द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर इज़ स्टेबिलिटी। ओमी एक थोड़ी रेजोनेंस तो उपर होंदी है हाइपर कॉन्जुगेशन, वो भी आई होंदा हैगा मोर इज़ द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मोर दी स्टेबिलिटी। हालांकि इत्थे किते आंदी नहीं हैगी, वो +2 च नहीं, ठीक है। वो अल्फा हाइड्रोजन तो निकलती होंदी है, जिन्ने अल्फा हाइड्रोजन होंदे ने उन्नी हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं, उन्नी स्टेबिलिटी ज़्यादा। इस करके प्रोपेनल नहीं बनाना, एसीटोन बनाना है राजे, ठीक है। सो ये चारों जिहड़े मैथड ने राजे, ये हाइड्रोकार्बन के अंडर आ रहे हैं। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन्स, हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन्स, ओजोनोलाइसिस ऑफ अल्कीन्स, एंड द लास्ट इज वेकर्स प्रोसैस। अगला जिहड़ा चौथा मैथड है, ठीक है, ये मैथड भी बहुत कॉमन है। ये मैथड हैगा फ्रॉम जेम डाईहैलाइड्स, फ्रॉम जेम डाईहैलाइड्स। जेम द वर्ड इज़ वेरी कॉमन, टर्म 1 च आपां वर्ड पढ़े ने जैमिनल, विसिनल। विसिनल का कोई रोल नहीं हैगा उरे। जैम जैमिनल तो बनया होया, जैम का मतलब होंदा ऑन दी सेम कार्बन, एंड जैम डाईहैलाइड का मतलब हो गया कि सेम कार्बन ते 2 हैलाइड लगे हुए ने, लाइक Cl Cl Br एटसैट्रा, है ना, भी हैलोजन। सो एक ना इनू करवाने तो पहला मैं थोड़ा एक छोटा जिहा कॉन्सैप्ट याद करवाना। कॉन्सैप्ट आप सारा पढ़िया होया राजे, जस्ट एक रिवीजन है कि ताकि तुहानूं याद आ जाए। आप बहुत बार पढ़िया कि एक कार्बन दे नाल जे 2 OH होण, इधर कुछ भी लग्या होवे, सपोज मैं इधर कुछ भी ला लेना, सपोज मैं HH ला लेना, ठीक है। अगर मैं कुछ ना लगांदा, जे इधर 2 OH की होंदे ने हमेशा, बहुत बार पढ़िया आपां, रीमन तीमन रिएक्शन पढ़ी हुई है ना टर्म 1 दे विच, उह च भी पढ़ाया होया मेरा। ये चो अनस्टेबल होंदा, इहदे विच वाटर निकल जांदा हुंदा, और ये कंपाउंड चेंज हो जाता कार्बोनाइल च। हुण जे इत्थे कार्बोनाइल का मतलब या एल्डिहाइड या कीटोन, वो डिपेंड करता भी इधर की लगे हुए हैं। जे तो दोनों H लगे ने, फिर तो यह मतलब एल्डिहाइड बन जू। जे एवें हुंदा, इत्थे H ही लग्या हुंदा, इत्थे CH3 लग्या हुंदा, है ना, जिवें मर्जी चाहे उपर ला दो। जे उरे एक अल्काइल हुंदा, एक H, फिर भी एल्डिहाइड बनता। जे उरे CH3 हुंदा, उरे H हुंदा, फिर आ बन जांदा, फिर भी एल्डिहाइड ही बन जाता, CH3 CHO।
जो दोनों एच ने फिर भी एल्डिहाइड ही बनूगा। ये दोनों केसेस च एल्डिहाइड की फॉर्मेशन ही होगी। दो OH दे नाल अगर दो H ने या एक R ते एक H है, R मीनस अल्काइल। पर जो उरे दोनों अल्काइल लगे होंगे मिथाइल मिथाइल, फिर आ वाला कार्बोनाइल, फिर वो एल्डिहाइड नहीं, फिर वो कीटोन बनता। पर अपना भी तो मसला रजे यही है ना। हुण जे असीं ऐ करिए जैम डाईहलाइड्स किवें आपां कंसीडर कीते। मैं जैम डाईहलाइड्स तो मैथड पहली एग्जाम्पल लैना इहदे विच। सपोज मैं इहदे विच एग्जाम्पल लै रहा, मैं एक जैम डाईहलाइड लै रहा। सपोज मैं आ वाला जैम डाईहलाइड लै लिया, ये वाला, ठीक है। ये जैम डाईहलाइड किवें है मैनूं, क्योंकि दो हैलाइड हैलोजन सेम कार्बन ते लगे हुए हैं। इट मीनस एग्जाम्पल है जैम डाईहलाइड की। ਇਹਦਾ IUPAC नेम तो बहुत सिंपल है। पहली कार्बन ते दो क्लोरो ने, टोटल लॉन्गेस्ट चेन दो दी है, 1 2। सो नेम एज 1 1 डाई क्लोरो इथेन, बट इट्स कॉमन नेम, ठीक है। थोड़ा याद होना चाहिए, चलो मैं याद करवाना। CH3 CH बॉन्ड बॉन्ड, टर्म 1 च आपां पढ़िया सी, इस ग्रुप नूं कहंदे ने इथाइलिडीन। CH3 CH बॉन्ड बॉन्ड इथाइलिडीन, तो ना बन गया इथाइलिडीन क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है, कॉमन। नाउ जैम डाईहलाइड क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं जी आपां? मेरे ख्याल तुहानूं पता लग गया होना जैम डाईहलाइड क्यों सिलेक्ट किए ने। कारण है राजे इहदा, जे असी किसी तरीके नाल आ 2Cl नूं, मेरे ख्याल च आपां हैलोअल्केन हैलोरीन दे विच एल्कोहल फिनोल ईथर पता नहीं कितनी बार चीज़ पढ़ी है। आ 2Cl नूं आपां किवें OH च चेंज करिए, एक्स NOH पा लो, एक्स KOH पा लो, है ना। तो आपां की पा लैंदे इहदे विच, जो मर्जी पा लो। सपोज मैं एक्स KOH पा लिया, 2 मोल चाहिए ने मैनूं, क्योंकि मैं दोनों Cl चेंज कर रहे हैं OH च, क्योंकि मैनूं पता जे मैं किसी तरीके नाल करते वो अनस्टेबल होगा, नाल दी नाल वाटर कट के मेरे को कोई ना कोई कार्बोनाइल कंपाउंड बना दूंगा, क्योंकि इस कार्बन एक H एक CH3 है, तो एल्डिहाइड ही बनूगा जी, ठीक है। सो CH3 CH OH OH, 2 moles of KCl is removed, it is unstable। रीमन तीमन च आपां काफ़ी पढ़ते हैं ये चीज़। अनस्टेबल एंड अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज रिमूव्ड एंड द फाइनल प्रोडक्ट इज CH3 CHO, CH3 CHO, एसिटाल्डिहाइड बन गया। नैक्सट एग्जाम्पल ऑफ द सेम कैटेगरी, मैं वधी करदा हूँ आ H नूं रिप्लेस करके इत्थे एक CH3 ला लैना, आ H की जगह ते ना आ ला लिया CH3। हुण तुहानूं भी पता भी की बनू, आ मैं ही रखदा दोनों Cl Cl, ठीक है। जिहड़ा CH3 CH2 हुंदा वो इथाइल हुंदा, जे इथाइल चों एक H कढ़ दी, एक बॉन्ड होर खाली छड्ड दी, उहनूं कहंदे इथाइलिडीन। CH3 CH बॉन्ड CH3 आइसोप्रोपाइल हुंदा, जे वो भी H कढ़ दी उहनूं कहंदे ने आइसोप्रोपाइलिडीन, ठीक है। आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड कॉमन नेम। IUPAC तुसीं बना लोगे, लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3, लोएस्ट नंबर इहदा 2 ही है, चाहे इधरों कर लो चाहे इधरों। सो 1 2 3, सो इट्स नेम एज IUPAC 2 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। सो अगेन एक्वस KOH इत्थे लिख लो, चलो एक्वस है ना, इत्थे आपां 2 लिख लैंदे 2 moles। सो अगेन 2 moles of KCl removed and CH3 CH3 OH OH, water removed and the product इत्थे लिख दियो unstable, water removed, product formed is acetone, ठीक है। ਇਹਦਾ कॉमन नेम लिख दें आपां आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है। सो ये हो गया फ्रॉम जैम डाईहलाइड। तुहानूं ये भी पता लग गया भी आप तो क्यों बनाया है जी, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज
ਹੁਣ ਇਹ ਥੋੜੀ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਥਡ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੈਮ ਤੋਂ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਨੇ ਰਾਜੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀਟੋਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪੋਨ ਦੀ ਨੇਚਰ ਆਫ ਰਿਐਕਟੈਂਟ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈਪਟਰ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, these are the preparation of ਜਾਂ preparatory points of aldehydes only, ठीक है, that is preparation of aldehydes only। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮੈਥਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਮੈਥਡ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਵੈਲਿਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੀ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਤੇ, ਠੀਕ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੈਥਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਇਕੱਲੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਲਈ ਲੱਗਣਗੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮੈਥਡ ਨੇ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਲਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਹੈਗਾ, first method is by the hydrogenation of acid chlorides, by the hydrogenation of acid chlorides, ठीक है, एसिड क्लोराइड ਦੀ हाइड्रोजीनेशन ਦੇ ਨਾਲ, ठीक है। ਤਾਂ फर्स्ट मैथड इज by the hydrogenation of acid chloride। एसिड क्लोराइड अजे पता किहड़े हुंदे ने? एसिड क्लोराइड हुंदे ने RCOCl। COCl फंक्शनल ग्रुप हुंदा एसिड क्लोराइड, उहदा कंपाउंड जनरल ले रहा RCOCl। सो फर्स्ट मैथड इज if we carry out the hydrogenation of acid chloride, then we can prepare HCl is removed and the main product formed is RCHO, aldehyde, ठीक है। and this is also called reduction, इन्हें आप reduction भी बोल सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रोजनमंड्स रिडक्शन, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। जिस साइंटिस्ट ने इनू डिटेल च स्टडी किया है, उस साइंटिस्ट ने जिन्हें की है रिएक्शन रोजनमंड्स रिडक्शन। वैसे तो H2 ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ Ni PT PD, पर रोजरमंड ने जो यूज़ किया राजे आप उही लवांगे। जी नेमिंग रिएक्शन होंगे रीजेंट नहीं ना आप चेंज कर सकते, सीधी गल है। जे थोड़े चो किसी स्टूडेंट ने कोई रिएक्शन की तो जो यूज़ करूगा रेजेंट उही आएंगे ना। तो इन्हें राजे कैटलिस्ट यूज़ किया पलाडियम। पलाडियम करना पैंदा हुंदा सपोर्ट, कैटलिस्ट वधिया हुंदा है, थोड़ा सपोर्ट करना पैंदा। इनू सपोर्ट करने लई लैंदे आपां बेरियम सल्फेट। वैसे तो ज़्यादातर किताबां ने बेरियम सल्फेट ही दस्सिया हुंदा, पर कैल्शियम कार्बोनेट भी आपां यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट देने लई, ठीक है। पलाडियम सपोर्टेड ओवर कैल्शियम कार्बोनेट बेरियम सल्फेट मैं तां लिया, ज़्यादातर बुक्स बेरियम सल्फेट लिखदियां ने। एक इहदे विच इत्थे पाना तुसीं सल्फर, मोस्ट प्रोबेबली मैं तुहानूं अपने वालों सजैसट करूँगा सल्फर ही पाओ, ठीक है। बट सल्फर की जगह पर अजकल आपां ये भी ऐड कर सकते हैं क्यूनोलीन। काम दोनों का इक्को ही है, सल्फर का भी इक्को ही काम है, क्यूनोलीन का भी। मैं तुहानूं फंक्शन दसूँगा ना की ने। सो जी एग्जाम्पल ले लें आप, सब का फंक्शन, ये तो कैटलिस्ट है जी, ये सपोर्ट करने लिए होंगे कैटलिस्ट को, यदा फंक्शन है मेनली तो यदा दसना आप दसांगे। एग्जाम्पल लेने पहले आप एक रोजमर रिडक्शन की। जो तुहानूं कदे भी पेपर जाते ना, कोशिश करा करो एग्जाम्पल ही दे दिया करो। मैं पहली एग्जाम्पल R की जगह तो मैं CH3 ले लिया, CH3COCl। ਇਹਦਾ IUPAC नेम ਹੁੰਦਾ इथानोइल क्लोराइड, क्योंकि जो एसिड क्लोराइड होंगे ना IUP सिस्टम च आप ऑयल क्लोराइड पिछे लिखते हैं नाम दे, जिमें कार्बोक्सिलिक एसिड दे लिखना ओइक एसिड, ऑयल क्लोराइड, दो कार्बन ने, ठीक है। इथेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ई कटता क्योंकि ओ आ गया। इथानोइल क्लोराइड IUPAC नेम है। कॉमन नेम वही जो आप हमेशा एसिड वर्ड होंगे दो लिए, इन्हू बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड, कॉमन नेम। बाय द रिडक्शन दैट इज हाइड्रोजिनेशन, ये जरूर पाना उपर रोजरमंड दे आह चीज़ां। पलाडियम सपोर्टेड ओवर
बेरियम सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फर और क्यूनोलिन। मैं फिलहाल सल्फर ही पाती। सो HCl इज रिमूव्ड एंड CH3CHO एस्टल्डिहाइड बन गया। ठीक है, जो बार बार यूज होंगे तुसीं आपे नाम लिख लियो, एस्टल्डिहाइड। सिमिलरली सैकेंड एग्जाम्पल, पर सैकेंड की है जी, देखो इतने ऐ कर लो, C6H5COCl बहुत बार यूज़ किया। C6H5C डबल बॉन्ड O बॉन्ड बेंजोइल ग्रुप, Cl लग गया तो ना बन गया बेंजोइल क्लोराइड। बाकी मैनू पता रिडक्शन तुसी कर सकते हो यदि H2 palladium supported over barium sulfate in the presence of sulfur, HCl is removed and the main product is C6H5CHO benzaldehyde, है ना, ये भी पढ़े आप बहुत बार। नाउ हुण आप कर लिया। हुण इहदे विच आपां दसदे हां एक तो होर चीज़, एक ये ध्यान रखना, अगर मैं उरे HCHO प्रिपेयर करना चाहना, अगर मैं उरे CH3CHO की जगह तो उरे H करना चाहना HCHO, तो अंडरस्टूड गल है, मैंने उरे CH3COCl की जगह तो HCOCl लेना पऊगा। जे मैं उरे HCOCl लेना, HCl बाहर तो बन जाऊगा HC डबल बॉन्ड O H HCHO। बस दिक्कत यह है कि जे असीं रोजनमन रिडक्शन के नाल फॉर्मलडिहाइड नूं बनाना प्रैफर करते ही नहीं है, बिकॉज फॉर्मलडिहाइड नूं बनाना तां नहीं प्रैफर करते हैं बिकॉज फॉर्मलडिहाइड की यील्ड है रजे, प्रोडक्शन जी है वो बहुत घट आऊगी। प्रैक्टिकली इसनूं निगलैक्ट कर देंगे क्योंकि वो मैथड प्रॉफिटेबल नहीं होगा, वो कॉस्ट जिन्होंने पंजाबी च अपने लागत बहुत लग जूगी। ठीक है, वो सानूं इन्वैसट बहुत करना पऊगा, असीं काफ़ी चीज़ां लैके आवांगे खर्च के पैसे, लेकिन जिहड़ा उहदे सामने सानूं यील्ड मिलूगी फॉर्मलडिहाइड दी वो बहुत घट होगी, तो प्रैक्टिकली प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो असीं रोजमन रिडक्शन के नाल फॉर्मलडिहाइड बनाना प्रैफर नहीं करते। उसका कारण अजे ये आ क्योंकि फॉर्मलडिहाइड बनाने के लिए ना सानूं उरे फॉर्माइल क्लोराइड लेना पैंदा HCOCl, लेकिन वो जो HCOCl हुंदा ना, HCOCl रूम टैंपरेचर ते रजे अनस्टेबल हुंदा, क्योंकि जो HCOCl है ना या HCOCl ये टुट जाता रजे, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बड़ी स्टेबल गैस नाल दी नाल बाहर हो जाती है CO कार्बन मोनोऑक्साइड नाल HCl, तो रूम टैंपरेचर ते रजे रहिंदा नहीं हैगा। इस करके असीं इहनूं प्रैफर नहीं करते। इहनूं अगर इन सीटू बना भी लईए तां इहनूं प्रैफर घट करते हैं असीं। सो पर लिखते हैं कि फॉर्मलडिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रोजनमंड्स रिडक्शन because formyl chloride HCOCl is unstable at room temperature। पहली चीज़। दूसरी गल आप एक टॉपिक पढ़िया सी राजे, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। वो जब आप पढ़िया सी भी जिहड़े एल्डिहाइड हुंदे ने, अगर वो H2 दे नाल रिएक्ट करन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो वो एल्कोहल च रिड्यूस हो जाते हैं। ये आप कर चुके हैं राजे। ठीक है, हुण इत्थे एक दिक्कत हुंदी है जी, आपां एसिड क्लोराइड की हाइड्रोजीनेशन करके एल्डिहाइड तो बना लैंदे आ, लेकिन इत्थे एक दिक्कत ये हुंदी आ भी ये एल्डिहाइड किते, ठीक है, ये एल्डिहाइड जिहड़ा बनया किते फरदर रिड्यूस ना हो जाए, होर किते फरदर होर किते हाइड्रोजन रिएक्ट करके फरदर रिड्यूस होकर एल्डिहाइड सारा कन्वर्ट एल्कोहल च ना किते हो जाए, क्योंकि जे राजे ये एल्डिहाइड बनया होया फरदर अगे रिड्यूस हो गया तो एल्डिहाइड सारा एल्कोहल च चेंज हो जू और अपनी रिएक्शन फेल हो जूगी एल्डिहाइड बनाने की। तो उस करके राजे इहदे विच सल्फर लिया जाता है। सल्फर राजे इत्थे काम करदा कैटालिटिक पॉइजन का। कैटालिटिक पॉइजन का मतलब ये हुंदा, देखो आपां पढ़िया होया राजे सरफेस दे विच कि कैटालिस्ट जिहड़ा हुंदा ना उहदे सरफेस ते एक्टिव सेंटर हुंदे ने, उन्हां दी वजह कैटलिस्ट किते काम करदे ना, जिवें पलाडियम ये भी कैटलिस्ट है, ये काम करदे ने एडजॉर्प्शन ते। इन्हां दे सरफेस ते चीज़ां आके एडजॉर्ब हुंदियां ने, कंसनट्रेशन वधदी है, उन्हां च कोलिजन हुंदे ने ते रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाता है। लेकिन इत्थे एक दिक्कत की हुंदी है राजे, ये जिहड़ा कैटलिस्ट ते बहुत वधिया पलाडियम,
लेकिन असीं तो इन्ना की कम लैना भी ताकि यह एसिड क्लोराइड ते H2 ਨੂੰ रिएक्ट करवा के एल्ਡੀहाइड तो बना देवे, पर फरदर किते एल्ਡੀहाइड ਨੂੰ अल्कोहल च ना चेंज कर दे। तो असीं सल्फर लैंदे आ राजे। सल्फर एक नॉन मैटल है, क्यूनोलिन च भी नॉन मैटल हुंदी है, नाइट्रोजन, ठीक है। तो सल्फर जिहड़े नॉन मैटल हुंदे ना, ये कैटालिस्ट दे जिहड़े एक्टिव सेंटर हुंदे ने, ये जाके उन्हां नूं ब्लॉक कर दिंदे ने। इहदा मतलब जिहड़ा सल्फर है ये कैटालिटिक पॉइजन का मतलब ये जाके पलाडियम के जिहड़े एक्टिव सेंटर हुंदे ने, ये उन्हां नूं जाके ब्लॉक कर दिंदा। जदों अपने कोल एल्ਡੀहाइड बन जाता हैगा तो ब्लॉक कर दिंदा हैगा भी ताकि फरदर जिहड़ा एल्ਡੀहाइड है वो किते अल्कोहल च ना चले। जदों पलाडियम के एक्टिव सेंटर इन्हें ब्लॉक करते तो फरदर जिहड़े अपने कोले हाइड्रोजन आऊगी वो एल्ਡੀहाइड नूं चेंज नहीं कर पाऊगी। तो सल्फर की करता एक्चुअली, इट प्रिवेंट्स द फरदर रिडक्शन ऑफ एल्ਡੀहाइड टू अल्कोहल बाय ब्लॉकिंग द एक्टिव सेंटर्स ऑफ द कैटालिस्ट पलाडियम। ये सल्फर का रोल है राजे, ठीक है। ये सल्फर का रोल है। इस तो बाद बस ये आप एक पॉइंट होर दसना है। अजकल राजे एक रोजनमंड का एक सबस्टिट्यूट मैथड ला लो तुसी, ये सबस्टिट्यूट हैगा, सबस्टिट्यूट ऑफ रोजनमंड्स रिडक्शन। ध्यान च रहे ये जिहड़ी मैं हुण चीज़ लिखूँगा ये कोई रोजनमंड रिडक्शन नहीं हैगी, ये उहदा सबस्टिट्यूट आ, उहदी जगह ते अजकल यूज़ करते हैं, ठीक है। सो अजकल की है राजे, अजकल डायरैक्ट हाइड्रोजीनेशन की जगह ते यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट सीधा H2 लैन की बजाय नाउ अ डेज अ न्यू रिड्यूसिंग एजेंट कॉल्ड, इत्थे एक रिएजेंट का नाम मैं लिखदा लीथियम, थोड़ा वड्डा नाम है, लीथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लीथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये रिड्यूसिंग एजेंट अजकल यूज़ किया जाता है। तुसीं कहोगे सर ये किस भी नाम है, ये बड़ा यूनीक है राजे, बड़ा सिलैक्टिव है, भी आप दसांगे। तो इनू राजे मैं तुहानूं लिख के दिखाना। देखो सब तो पहले तो फॉर्मूला समझना बहुत सिंपल है। लीथियम LiAlH4 सुनते होंगे ना आप, एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ LiAl ਨਾਲ 4 H ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ LiAl, ठीक है। नाल 3 ट्राई 3 टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, एक टर्शरी ब्यूटाइल आप पढ़ते होंगे आ, एक C दे नाल 3 CH3, ठीक है। जिहड़ी C नाल 3 CH3 लगे हुए हैं उहदे नाल बॉन्ड खाली एवें हुंदा। मैं वैसे लिख के दिखा रहा तुहानूं, ये CH3 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 आ बॉन्ड खाली, इहनूं कहंदे टर्शरी ब्यूटाइल। ਜਿਹੜਾ बॉन्ड खाली है ना ਉਹਦੇ ਨਾਲ O ਲਾ ਦਈਏ फिर बॉन्ड खाली कर दईए, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ब्यूटॉक्साइड। ਈਥਰ ਚੈप्टर च पढ़िया होया। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਰਸ਼ਰੀ ब्यूटॉक्साइड, 3 ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿੰਨੋਂ ਲਾ ਆਣਾ O C CH3 CH3 CH3। कितनी बार लाना है, ये 3 बार लाना। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ 3 बार ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿੰਨਾ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੀਥੀਅਮ ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमीनियम हाइड्राइड, ठीक है। इनू बोलते हैं आ रेजेंट अजकल यूज़ करते हैं एवें। ये एक शॉर्ट ये एक एब्रीवेशन भी हैगी राजे, ये जी एब्रीवेशन है ना वो मैं एब्रीवेशन भी लिख देना LiAl, ठीक है, OTBU3 ये एब्रीवेशन है। लीथियम एल्यूमीनियम टर्शरी ब्यूटाइल पर नाल O आ तो पूरा बन गया टर्शरी ब्यूटॉक्साइड 3 बार, ये एब्रीवेशन है। जो उपर लिखा होगा ना मतलब पेपर च वो इस फॉर्म च आऊगा पूरा फॉर्मूला। ये हुण तुसीं सोचोगे भी सर क्यों यूज़ किया।
जी ये जिहड़ा रेजेंट है ना, ये एक बल्कि रेजेंट है, स्टैरिकली हिंडर्ड, स्टैरिकली बल्कियर बड़ा रेजेंट है। लेकिन ये एक ध्यान ये रखना पैंदा भी ये रेजेंट है ना जिहड़ा, ये सिर्फ लो टैंपरेचर ते काम करदा है जी, सिर्फ लो टैंपरेचर ते। ये सबस्टिट्यूट है रोजनमंड का, RCOCl। तुसी डायरैक्ट H2 की बजाय ये ते आ पा दो LiAlOTBu3, लिथियम ट्राई टर्शी ब्यूटॉक्साइड एल्यूमीनियम हाइड्राइड। ठीक है, कम तो नहीं कर देना, कम तो उही बना देना जी R, ठीक है, RCHO + HCl, काम इन्हें उही करना है सारा। ठीक है, देखो एक तो ये लो टैंपरेचर पर काम करूगा जी, किमें करूगा, इन्ने लो टैंपरेचर पे, बहुत लो टैंपरेचर है जी, 195 कैलविन, 195 कैलविन, इट्स अ वेरी लो टैंपरेचर। ये 273 घटा दो 19 सेल्सीयस, ये कम लो ही कर सकता क्योंकि रजे बड़ा ग्रुप है बहुत। ठीक है, जदों ये बड़ा ग्रुप, ठीक है, जदों ये बड़ा ग्रुप जाके RCOCl नूं RCHO चेंज करदा ते जिहड़े वड्डे आ ग्रुप हुंदे ने ये एल्डिहाइड नूं प्रोटैक्ट करदे ने, ठीक है, फ्रॉम द फर्दर रिडक्शन टू एल्कोहल। लेकिन ये बड़े ग्रुप नूं रिटेन करने लई सानूं टैंपरेचर अजे लो करना पैंदा, हाई टैंपरेचर ते खुद ही टुट जांदा है। दूसरी गल, जिहड़े दे विचों टर्शी ब्यूटॉक्साइड ग्रुप है सारा, इट्स अ वेरी गुड इलैक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप। एक इलैक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप हुंदा जिहड़ा HCl दे रिमूवल दे विच हैल्प करदा, जल्दी HCl नूं बाहर करन च हैल्प करदा है। ते इस दो बैनीफिट दे कारण ये सबस्टिट्यूट बन जाता रोजनमंड रिडक्शन का। ठीक है, सो आप इत्थे तक ही करते हैं। नैक्सट विच आपां सैकेंड मैथड फॉर द प्रैपरेशनस ऑफ एल्डिहाइड ओनली, सैकेंड मैथड स्टार्ट करांगे। ओके बेटा।